क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा आयशा टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज़। बिहार के दरभंगा जिले में एक शादी के पंडाल में आग लगने के बाद 6 अफराद की मौत हो गई है। एनी शाहिदीन के मुताबिक पटाखे जलाने के बाद आग भड़क उठी थी। पुलिस मामले की तहकीकात करके आग लगने की वजह मालूम कर रही है। मुल्क की 13 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों के 77 पार्लिमानी हलकों में दूसरे मरहले में पोलिंग पुरअमन तो रही, लेकिन पोलिंग का फ़ीसद पहले मरहले की तरह ही कम रहा। ख़ासतौर पर यूपी और बिहार में पोलिंग फ़ीसद लगातार दूसरे मरहले में कम रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से तमाम सियासी पार्टियों और ख़ुसूसन बीजेपी की तशवीश में इजाफा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के तमाम वोटों को वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलाने का मुतालबा करने वाली दरख्वास्तों को मुस्तरद तो कर दिया, लेकिन इस मामले में कई अहम हिदायत भी जारी किए गए। धुलिया जिले के शेरपुर शहर के करुंदा कस्बे में मुश्तल हुजूम ने पुलिस स्टेशन पर पथराव कर दिया। ये हुजूम कत्ल के एक मुलजिम को इनके हवाले करने का मुतालबा कर रहा था। दरअसल धुलिया में मामूली सी बात पर एक नौजवान ने दूसरे नौजवान का कत्ल कर दिया था। मुकामी बाशिंदे ने इसी बात से नाराज थे और मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुँच गए। मुल्क के दीगर इलाकों के 7 लोकसभा इलेक्शन के दूसरे मरहले में महाराष्ट्र की भी 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसी दौरान रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से इलेक्शन के बाइकआउट की खबर मौसूल हो रही है। अकोला, परभनी, अमरावती और नांदेड़ में अलग अलग वजूहात की बिना पर वोटरों के एक तबके ने वोट न डालने का ऐलान कर दिया। मुल्क के मशरक़ी और जनूबी हिस्सों में आइंदा 5 दिनों तक शदीद गर्मी की लहर कायम करने हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात IMD ने ये इत्तला दी है। IMD ने मगरबी बंगाल, उड़ीसा और सब हिमालयाई मगरबी बंगाल के अलग थलग इलाकों में अगले 5 दिनों तक शदीद गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई की। वज़ीर-ए-आज़म के मुतनाज़ा बयान पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिलने के बाद भी JP नड्डा ने वीडियो पैगाम के जरिए हमला किया कि कांग्रेस दर्ज फहरिस्त ज़ातों, क़बाइल और OBC के हकूक़ छीन कर मुसलमानों को देना चाहती है। इस पर कांग्रेस ने नड्डा के इल्ज़ाम को दरोगोई करार दिया। मोदी की गारंटी पर भी खामोशी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्लिम कोटा और विरासत क़ानून का शोशा छोड़कर फिर अवाम को डराने की कोशिश की। बंगाल के अवाम से मोहब्बत का इजहार करते हुए दावा किया कि ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या अगले जन्म में पैदा होने वाला हूँ। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती तहवील बढ़ती ही जा रही है। इसी दौरान आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया है। इसी फैसले के तहत पार्टी की बागडोर वज़ीर आला की अहलिया सुनीता केजरीवाल अपने हाथ में लेने वाली है। इसका आगाज़ एक रोड शो से होगा जो हफ्ते को मशरिक़ दिल्ली से आप के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के लिए होगा। हाल ही में कांग्रेस से अलहदा होकर NCP में शामिल होने वाले सीनियर लीडर बाबा सिद्दीकी पार्टी की इंतखाबी मुहिम में पेश हैं। इन्होंने गुज़िश्ता 3 दिनों में रायगढ़ पार्लिमानी हल्के में 10 से ज़ायद मीटिंगों में शिरकत की और मुस्लिम अक्सरियती देहातों का दौरा करके वहां वोटरों को सुनील तटकरे के हक़ में हमवार करने की कोशिश की है। सिविल डिफेंस सर्विस ने खान यूनिस शहर के नासिर हॉस्पिटल में गुज़िश्ता रोज़ दरियाफ़्त होने वाली 3 इज्तिमाई खबरों से मज़ीद 57 नई लाशें बरामद करने का ऐलान किया है। इसी तरह 8 अप्रैल को इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद बरामद होने वाली लाशों की मजमूई तादाद 392 हो गई। जनूबी ब्राज़ील के एक छोटे होटल में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 11 दीगर जख्मी हो गए हैं। इनमें से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हुक्काम के मुताबिक गारवा ग्रुप के सिलसिले से तारुकने वाले इस होटल में कई दस्तावेजी और इंतज़ामी खामियां पाई गई। इसराइली वज़ीर दिफा योआव गैलांट ने कहा है कि गज़ा में उस वक्त तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमास और फ़लस्तीनी धड़ों से यरगमालियों की वापसी नहीं हो जाती। गजा के जंग खात्मे के मुतालबे के लिए मुजाहरा अमेरिकी की यूनिवर्सिटियों में फैल रहे हैं। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जिसने इसराइली जंग को मुस्तरद करने के लिए स्टूडेंट के मुजाहरों को मज़ीद बढ़ा दिया।
गजा पट्टी में जारी इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 34,356 हो गई है। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद और 75 ज़ख्मी हो गए। हैदराबाद के एक शख्स को 5 मार्च 2022 को लंदन बरतानिया के एक रेस्टोरेंट में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को चाकू मारने के जुर्म में 16 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। श्री राम अंबरला और इसकी एक्स गर्लफ्रेंड 23 साल सोना बेजू केरला से 2017 में हैदराबाद के एक कॉलेज में मिले। ये जोड़ी हिंदुस्तान में कुछ सालों से रिश्ते में थी, ताहम सोना ने रिश्ता ख़राब होने के बाद ख़त्म कर दिया था। ये दोनों 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में मास्टर्स के लिए बरतानिया चले गए थे। अमेरिका में खौफनाक कार हादसा, 3 इंडियन खवातीन की मौत हो गई है। हादसे में जिंदा बच जाने वाला वाहिद शख्स मुबैना तौर पर जख्मी हुआ है और इसे हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है, जिसकी हालत गैर यकीनी है। गाड़ी के पता लगाने के निज़ाम ने ख़ानदान के कुछ अफराद को हादसे से आगाह किया, जिन्होंने फिर जनूबी कैरोलिना में मुकामी हुक्काम को आगाह कर दिया था। बीवी की मौत के दूसरे ही दिन सदमे से शौहर का भी हुआ इंतकाल। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले हनुमकोंडा के आत्माकोर मंडल में पेश आया। अजमेर के रामगंज थाने इलाके में वाक़ एक मस्जिद में घुसकर इमाम का कत्ल कर दिया गया। हफ्ते की रोज़ अलाल सुबह राजस्थान में वाक़ा पेश आया है। पुलिस राय के मुताबिक सुबह तकरीबन 3 बजे खानपुरा कंचन नगर में वाक़ मोहम्मदी मदीना मस्जिद में 3 नकाबपोश बदमाश दाखिल हुए और इमाम मस्जिद मौलाना मोहम्मद माहिर को लाठियों से पीट कर कत्ल कर दिया। वाक़े के वक्त मौलाना के साथ तकरीबन 5-6 बच्चे भी मौजूद थे, जिन्हें हमला आवरों ने डरा धमकाकर वहाँ से बाहर कर दिया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कालेदम तंजीम जमात इस्लामी के साबिक़ तर्जुमान के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एहतियाती नज़रबंदी के हुक्म को गैर कानूनी और बिला जवाज़ करार देते हुए मनसूख कर दिया। वज़ीर आला ममता बनर्जी एक बार फिर हेलीकॉप्टर से गिरने की वजह से जख्मी हो गई हैं। यह हादसा दुर्गापुर में पेश आया है। हफ्ते को लोकसभा इंतखाबात के लिए ममता बनर्जी की 2 इंतखाबी जलसे से खिताब करने वाली थी। हालत नशे में मुसलसल हरासा करने पर बीवी ने शौहर का ही कत्ल कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में पेश आई है। वडेरा कॉलोनी का रहने वाला 35 साला बी लक्ष्मण अपनी बीवी लक्ष्मी को हालत नशे में टॉर्चर किया करता था, जिससे तंग आकर बीवी ने अपने शौहर का ही कत्ल कर दिया। बताया गया है कि लक्ष्मी ने शौहर लक्ष्मण के सर पर वजनी पत्थर डालकर इसे कत्ल कर दिया। इस वारदात के वक्त लक्ष्मण अपने घर पर सो रहा था। बीआरएस के कारगुज़र सदर केटीआर ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना के लिए पैदा होने वाली रोज़ पार्टी के 24 साल मुकम्मल करना कोई छोटी बात नहीं है। इन्होंने कहा कि केसीआर ने सख्त जिद्दोजहद की और रियासत तेलंगाना में कामयाबी हासिल की। केटीआर ने पार्टी की तकरीब रोनुमाई के मौके पर तेलंगाना भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान ये इजहार ख्याल किया। कांग्रेस और सीपीएम के दरमियान इत्तेहाद की बातचीत का हफ्ते को नतीजा निकला, जब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी वीरभद्रम ने ऐलान किया कि दोनों जमातें आम इंतखाबात में फाशिस्ट ताकतों को आने से रोकने के मुश्तरका मकसद के साथ मिलकर काम करेंगी। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर जाने वाली एक बस में आग लग गई। इस बस में तकरीबन 36 मुसाफिर सवार थे। एक निजी कंपनी की ये बस मुंबई से पुणे जा रही थी। इसका टायर फट पड़ा। इसके अलावा बस में शॉर्ट सर्किट भी हुआ था। शॉर्ट सर्किट के बाद बस में ज़बरदस्त आग लग गई। आग लगते ही बस में मौजूद तमाम मुसाफिर बाहर निकल आए। तमाम मुसाफिर महफूज बताए गए। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त। मेरे फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।